बात करेंगे दोस्त कि अभी हम इस वीडियो में चर्चा करने के प्रयास किए हैं कि कोण के अनुसार से भुजा क्या होता है, बदल जाता है। सही सुने आप, कोण के अनुसार से भुजा क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं। अभी हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी जस्ट बताए हैं कि जिसमें ध्यान देंगे, सॉरी, यानी कि जिस कोण की बात कही जाती है, जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। सही सुने आप, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो जो बचता है सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है, और जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक इसी प्रकार से मैं एक और एग्जांपल दिलाना चाहता हूं, आज समझने के प्रयास करेंगे, अच्छा से समझने के प्रयास कीजिए। तो बताना चाहते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। सही सुने आप, इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है, इसमें एक कोण A की बात कही गई। इसमें ध्यान देंगे, इसमें कोण A की बात कही गई है। बात करेंगे इस त्रिभुज की ABC, ये भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और कोण थीटा की बात करेंगे नो, तो इसमें A कोण की बात की गई है। यहाँ पे A कोण क्या है, थीटा है, और C क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है P/H होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है। अभी बोले कि कोण की बात कही जाएगी तो भुजा का मान क्या होता है, बदल जाता है। मैं फिर से रिपीट करने की बात करता हूं कि जिस कोण की बात कही जाती है उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। अर्थात कोण A में इसको थीटा की बात किया गया तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो बात करेंगे साइन थीटा की, तो कितना होता है, P/H होता है। तो अबे बात की है, यानी इस एंगल की बात कही जा रही है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो गया। अगर लंब की बात करेंगे तो भुजा क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो अर्थात लंब की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो BC। और आप जानते हैं कि क्या होता है, ये लंब है, कर्ण के मान कभी नहीं बदलता है। और कर्ण की बात करेंगे तो कितना हो गया, AC, अर्थात लंब बटा कर्ण, अर्थात कितना हो गया बोलो, BC/AC। BC क्या हो गया, लंब हो गया, और AC क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर भी इसको रिपीट करने का प्रयास करता हूं। मैं बताना चाहता हूं फिर भी कि जिस कोण की बात कही जाती है उसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, जो सबसे बड़ा होता है, सॉरी, जिसके ठीक सामने वाला भुजा होता है उसे हम लंब के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वह कर्ण होता है, और जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो इस कोण की बात कही जा रही है तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया, और जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस त्रिभुज में साइन थीटा की बात करेंगे तो ये कोण थीटा माना गया है यहाँ पे, अर्थात A = इसमें थीटा माना गया था। आप पहले त्रिभुज बनाए थे उसमें C बराबर थीटा था। तो यहाँ पे एंगल थीटा बदल रहा है, तो यहाँ पे P/H हो गया, अर्थात P का मान कितना, BC, और H का मान क्या हो गया, AC। ठीक उसी प्रकार से cos थीटा की बात करेंगे तो कितना होता है फॉर्मूला, यानी B/H होता है। अर्थात इसमें इस थीटा की बात कही जा रही है तो ये आपका क्या हो गया, P हो गया, तो B कौन हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा। अर्थात B की बात करेंगे यानी आधार की बात करेंगे तो AB क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण आप जन्म करते हैं कि जो सबसे लंबा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण के नाम क्या हो गया, AC। तो इसमें समझ में आपको आ ही गया होगा कि यहाँ पे cos थीटा बराबर B/H होता है। तो यानी जिस कोण की बात कही जाती है उसके सामने भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण हो गया, जो बचा क्या हो गया, वो आधार हो गया। तो cos थीटा बराबर B/H होता है, तो ये तो आपका लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, B, अर्थात AB/AC। तो AB/AC cos थीटा बराबर हो गया। फिर tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर P/B होता है, अर्थात लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो ये थीटा यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात लंब बराबर क्या हो गया, बोलो BC। तो यहाँ पे BC लिखा गया है। और आधार की बात करेंगे तो ये लंब हो गया, और ये सबसे बड़ा है तो ये कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो गया, AB। तो कितना हो गया, AB। तो यहाँ पे BC/AB लिखा गया है, जो tan थीटा बराबर हुआ। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जस्ट आपको सिखाया है कि tan का उल्टा क्या होता है, cos थीटा, अर्थात tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। यदि आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक तीनों क्या होता है, उसका उल्टा याद हो जाता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, cos थीटा।
तो P बाई H होता है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो गया, H ऊपर चला जाएगा, P कहां चला गया, नीचे चला जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है P बटा H, तो कितना हो गया H बटा P, अर्थात लंब बटा कर्ण लिखा गया था, तो कर्ण कहां हो गया, ऊपर हो गया, और लंब कहां हो गया, नीचे हो गया। फिर दिखाई दे रहा है इसमें BC ऊपर है, AC नीचा है, तो इसमें AC ऊपर चल गया, BC कहां चला है, नीचा हो गया। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर बात करेंगे यानी ध्यान देंगे, अब बात करेंगे इसकी, यानी कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, अर्थात कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर B बटा S, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H चल जाएगा ऊपर और B कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो H बटा कितना हो गया, B हो गया, अर्थात कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधा नीचे चलाएगा, अर्थात इसमें भुजा AB ऊपर है, तो यहाँ पे AB कहां हो गया, नीचे हो गया, AC यहाँ पे नीचा है, तो AC कहां चल गया, ऊपर हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे, यानी tan के उल्टा क्या होता है, cot थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है P बाई B होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो P कहां चल गया, ऊपर है, तो P कहां चला गया, नीचा, और B कहां नीचा है, तो B इसमें कहां चल गया, ऊपर, अर्थात B बाई क्या हो गया, P हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये सभी चीजें कंडीशन लागू होता है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको यानी कोण के अनुसार से भुजा का मान कैसे बदलता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर वीडियो को बैक कर लीजिए और दोबारा रिपीट कीजिए, आपको एकदम समझ में चल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दो फिगर वाइज आपको साइन थीटा कॉस थीटा बताने के प्रयास किए हैं, इसी पे सभी भुजा का मान निकालने के ऊपर डिपेंड रहता है। तो बताने के प्रयास करते हैं। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। कुछ फॉर्मूला की त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे होता है, क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है, 1 बाई यानी कॉसेक थीटा क्या होता है, ये बराबर होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बाई हम कॉसेक थीटा कह सकते हैं, या इसको हम विस्तार करेंगे नो तो 1 बाई कॉसेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे आप इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे अगर यहाँ पे वही बात कही जाए, यहाँ पे एक फॉर्मूला तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा की, यानी कॉसेक थीटा बराबर बात करेंगे तो कॉसेक किसका सीधा सीधा होता है, तो इसको अगर पलटेंगे ना तो क्या देगा, 1 बाई यहाँ पे साइन थीटा, अर्थात तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, या यहाँ पे साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर बात करेंगे कॉस थीटा की, ध्यान देंगे, अर्थात कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाई सेक थीटा के इक्वल होता है, अर्थात फिर सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, 1 बाई एक कॉस थीटा के बराबर होता होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। ध्यान देंगे कभी कभी 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, या कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा की बात करेंगे तो 1 बाई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है, अर्थात कॉट थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी फॉर्मूला को आप याद करने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, उनको बताने का प्रयास करते हैं। फिर बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा जाए, एक किसके बराबर हो सकता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, P बटा H होता है, और कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, यानी H बटा साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, H बटा P हो गया। इसलिए आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा बराबर P बटा H होता है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो H चल जाता है ऊपर, P का चलता है नीचा होता है, तो इसको गुणा है तो यहाँ से H काट देते हैं और P से P काट देते हैं, तो बराबर कितना हो गया, 1, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो आइए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर ठीक उसी प्रकार से बात करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक उसी प्रकार से बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा आई इंटू क्या होता है, सेक थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बात करेंगे, इसका भी आंसर 1 होगा। कैसे, हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितना होता है, B बटा H होता है, फिर इसका उल्टा क्या होता है, सेक, तो H है नीचा तो ऊपर चला गया, B यहाँ पे ऊपर है, कहाँ चला गया, नीचा, तो H से H क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और B से B कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ ही रहा होगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे टेन थीटा की, ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि टेन थीटा और इंटू क्या होता है, कॉट थीटा,
आप जानते हैं कि टेन थीटा सीधा होता है, उसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये भी इसका इक्वल कितना होता है, बराबर यहाँ पे 1 होता है। कैसे, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, P बाई बी होता है, और यहाँ पे इंटू टेन का उल्टा होता है क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो टेन ऊपर है तो टेन कहां चल जाएगा, नीचा, और बी नीचा है तो बी कहां चल जाएगा, ऊपर, अर्थात बी बाई पी। ये भी काटेंगे बी से बी, और एच से एच काटेंगे तो भी कितना हो गया, 1। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको 3 फॉर्मूला मिल गया। अगर पूछा जाए तो आप बता भी सकते हैं, जैसे कही जाए यहाँ पे, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और कैसे होता है आप यहाँ पे जानने के प्रयास किए। फिर जानते हैं यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और कैसे होता है आप यहाँ पे जानने के प्रयास किए। फिर बात करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और ये कैसा होता है आप जानने के प्रयास किया हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। अर्थात P क्या होता है, लंब होता है, H क्या होता है, कर्ण होता है। फिर cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा बराबर B बटा H होता है, अर्थात B बराबर आधार होता है, H बराबर कर्ण होता है। फिर बात करेंगे 3 की, यानी टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है, अर्थात P लंब होता है और B क्या होता है, आधार होता है। फिर बात करेंगे, आपको इसके पीछे क्लास में बताया गया है कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉस थीटा क्या उल्टा होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर P बाई H होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अर्थात उल्टा का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, और ऊपर वाला क्या होता है, नीचा। तो इसमें देखते हैं कि H कहाँ है, नीचा है, तो H इसमें कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और P कहाँ, ऊपर, तो P क्या हो गया, नीचा। अर्थात H बराबर कर्ण होता है और P क्या होता है, लंब होता है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। फिर बात करेंगे cos थीटा बराबर B बटा H होता है, अर्थात आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसको उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो cos थीटा बराबर B बटा S, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, अर्थात H कहां चल जाएगा, ऊपर, और B कहां चलाएगा, नीचा। तो H बाई B यहां पे हो गया, अर्थात H बराबर कर्ण और B बराबर क्या होता है, आधार होता है। ठीक उसी प्रकार से टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है, अर्थात P बराबर लंब और H B बराबर क्या होता है, आधार होता है। इसका पलटने की बात करेंगे तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, अर्थात कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर P बाई बी होता है। तो इसको P है ऊपर, तो P कहां चलेगा, नीचा, और B कहां है, नीचा, तो B कहां चलेगा, इसमें ऊपर, तो अर्थात B बाई P, अर्थात आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके पार्ट 1 में बताने के प्रयास किए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को पहले देखने का प्रयास कीजिए, और कैसे आया है आपको हूबहू समझ में चला आएगा। तो बात करेंगे अभी जस्ट त्रिकोणमिति में, यानी किसी समकोण त्रिभुज में भुजा के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके भुजा को मान को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जानने के प्रयास उसके करते हैं। आपका जितना भी मैथ का क्वेश्चन होगा, एकदम जो भी कमी है आपका त्रिकोणमिति का, मैं सभी दूर कर दूंगा। मैं एकदम दावे ठोक कर कह रहा हूं। चलिए बात करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पे A हो गया, इसका नाम हो गया B हो गया, इसका नाम हो गया क्या हो गया, C हो गया। अर्थात यहाँ पे B कोण की बात करेंगे तो B कोण क्या हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। सही देखे सुना है आप, B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा इसके पीछे ही बैक आपको भाग 1 पार्ट 1 में दिखाया गया है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सही सुने आप, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यानी इस समकोण के त्रिभुज में अगर भुजा का मान ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम याद करते हैं पाइथागोरस महोदय के। यानी पाइथागोरस महोदय एक भारतीय गणितज्ञ है। इन्होंने पाइथागोरस महोदय यानी किसी भुजा के मान निकालने के लिए एक बहुत ही सहज तरीका से एक फॉर्मूला देने के प्रयास किए। उसके माध्यम से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से, साथ ही उस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर पाते हैं। तो बात करेंगे आखिर वह कौन सी फॉर्मूला है, उसको देखने के हम प्रयास करते हैं। तो बात करेंगे, यानी पाइथागोरस महोदय ने बताया सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है, यानी इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं, अभी तत्काल में समझेंगे। इसका नाम है आधार, अर्थात हम इसे B से सूचित करते हैं। और इसका क्या नाम है, लंब, इसे हम P से सूचित करते हैं। और इसका नाम है कर्ण, हम इसे हम H से सूचित करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 1 देखने का प्रयास कीजिए, आपको एकदम समझ में आएगा। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे लंब P,
आधार बी, कर्ण क्या होता है, एच होता है। तो उन्होंने बताया कि अर्थात कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग यानी अन्य दो भुजा अर्थात लंब का वर्ग, ध्यान देंगे लंब का वर्ग, और क्या होता है यहाँ पे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग का जो के ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, यानी बोल सकते हैं इसे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको हम जान सकते हैं और बताने के प्रयास करते हैं आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक कर्ण को हम क्या चीज के नाम से जानते हैं, एच से, अर्थात हम इस कर्ण के बदले में हम यहाँ पे एच का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आपको दिखाई दे रहा है बराबर है तो बराबर, यहाँ पे लंब दिखाई दे रहा है तो लंब को हम पी से जानते हैं, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे आधार दिखाई दे रहा है तो आधार को हम बी से सूचित करते हैं, तो हम बी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो हमको दिखाई दे रहे हैं यार कि यहाँ पे एक हमने फॉर्मूला तैयार हो गया, एक हमें क्या फॉर्मूला तैयार हो गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला में तैयार हो गया। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम बहुत सारे त्रिभुज के भुजाओं के मान को ज्ञात करेंगे। और बात करेंगे इस त्रिभुज के, सॉरी एक हमने फॉर्मूला मिला जिसका नाम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके माध्यम से ही हम बहुत सारे भुजा ज्ञात करेंगे। कि अब बात कही जाए इस फॉर्मूला के माध्यम से हम दो फॉर्मूला और ज्ञात कर सकते हैं। तो बी को फ्री करेंगे तो इसमें आपका पी क्या कचरा दिखाई दे रहा है, अर्थात एच स्क्वायर ए प्लस पी में है तो क्या बोलो माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसको चाहेंगे तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, अर्थात विच इंप्लाइड एट यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस प्रकार से आपको तीन फॉर्मूला मिल गया कि एक मिला हम लोग के, आप इसको उतार लेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था, ध्यान देंगे कि एक फॉर्मूला मिला था हमें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला मिला था हमें, इसी के फॉर्मूला के माध्यम से एक फॉर्मूला निकाले थे कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला 3 में निकाले थे कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमें एक किसी भी त्रिभुज में और भुजाओं को मान ज्ञात करना है तो ये तीनों त्रिभुज के एक भुजा के मान निकालने के लिए ये तीनों फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इसका नाम हम ए करते हैं, यहाँ पे बी करते हैं, यहाँ पे सी करते हैं, और कोई इसमें बी क्या है 90 डिग्री है। अगर बात कही जाए यानी बीसी की बात कही जाए अगर 4 सेंटीमीटर है, ध्यान देंगे, और AB की बात कही है सपोज यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक की कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे कहा जाए कि भुजा AC के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको बताया ना कि एकदम आप बारीकी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले यानी किसी भी चीज को मितीय अनुपात का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले भुजा का मान ज्ञात किया जाता है, और भुजा का मान ज्ञात करने के लिए यानी भुजा का मान निकालने के लिए आपको वही हम पाइथागोरस महोदय का फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से हम निकालेंगे। तो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इससे अभी हम इसमें किसी भी कोण की बात नहीं कहा जा रही है। देखो किसी भी कोण की बात नहीं कहा जाएगी, तो भुजा का मान निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, पी होता है, बी होता है, क्या होता है, एच होता है। सिर्फ भुजा का मान निकालने के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात कहता है या त्रिकोणमितीय कहता है मान निकालने के लिए, जैसे साइन ए का होता है, साइन बी का होता है, साइन थीटा का होता है, उसको मान निकालने के लिए हम कोण पर ध्यान देते हैं। लेकिन सिंपली भुजा का मान निकालने के लिए हमें किसी कोण पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ये पी है तो पी होता है, बी है तो बी होता है, एच है तो एच होता है। तो बात कही जाए इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पी का मान कितना है 3 है, बी का मान इसमें कितना है यहाँ पे 4 है, और एच बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको वाट, यानी एच का मान सबसे पहले कैसे निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी